सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि इजराइल के ही अखबार में इस बात को कंफर्म किया गया है। प्रोपेगेंडा चलाने के बाद, जीत के दावे करने के बाद ईरान के खिलाफ इजराइल ने खूब पैसा खर्च किया और प्रोपेगेंडा चलाया और कहा बार बार, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बार बार कहा कि हमने हमला करके 12 डेज वॉर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को बेकार कर दिया है। नेतन्याहू ने यह तक कह दिया है कि ईरान को हमने कई साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन आज दुश्मन अपने आप मान रहा है, इंटेलिजेंस कह रही है और इजराइल की जो सरकार है सख्ते में आ गई है। इजराइल ने रियलाइज किया है, कबूल किया है। ये रही रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल की, जिसमें इजराइल ने माना है कि जो दावे हम कर रहे थे कि हमने ईरान की मिसाइल को कम कर दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। हमने ईरान की मिसाइलों को हिट किया था, उसके बेस को हिट किया था। पहले भी उस वक्त ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल थी और आज की तारीख में भी ईरान के पास उतनी ही मिसाइल है। ऊपर से ईरान भारी मात्रा में मिसाइल डेवलप कर रहा है। ईरान जितना पहले स्ट्रांग था, आज भी वो हमारे लिए उतना बड़ा खतरा है। लिहाजा हमें अमेरिका से मिलकर बातचीत करके इस मुसीबत से कैसे बचना है, ईरान के डर से कैसे निमटना है, हमें बात करनी होगी। जी हाँ, खुदा की कसम, ये इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है और इस वक्त इजराइल को हमेशा की तरह डर और खौफ 57 बहनों के एक ही भाई का है, जिसका नाम ईरान है। उधर ईरान कई सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, लेकिन 28 दिसंबर को रूस के मिसाइल के अंदर अपनी सैटेलाइट इंस्टॉल करके 2 और ईरान सैटेलाइट अपनी अंतरिक्ष में भेजने वाला है। अमेरिका के दबाव में लेबनान ईरान से उखड़ा हुआ है। लेबनान के विदेश मंत्री ने जब ये कहा मैं ईरान नहीं आऊँगा बातचीत करने के लिए, तो नरमी दिखाते हुए, मोहब्बत दिखाते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा है, आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, फिर मैं खुद लेबनान आऊँगा बातचीत के लिए। दूसरी तरफ ईरान के कमांडर ने कहा है कि हमारी नैतिकता, हमारी इंसानियत हमें अलाउ नहीं करती कि हम ऐसा हथियार बनाएं जो इंसानियत को ख़त्म करे। यानी परमाणु बनाने के नाम पर ईरान ने कह दिया है कि हम परमाणु बना नहीं रहे। در واقع در دفاعی رو که مد نظرمون هست دنبال این هستیم که هیچ غیر نظامی و کسی که با ما درگیر نیست در صحنه جنگمون و در صحنه دفاعمون جانش به خطر نیفته. یعنی ما در واقع دنبال اون کار ارزشی خودمون هستیم. بسا ممکن است ما در یک عملیات هایی بتوانیم در واقع دشمن رو در آن واحد با یک تلفات خارج از انتظار شکست بدیم، ولی ارزش های اخلاقی ما، ارزش های دینی ما در واقع این رو به ما اجازه نمیدهند. ما اگر دنبال هوشمند کردن، شبکه پذیر کردن، دقیق زن کردن کردیم، دقیقاً مطابق با اخلاق و ارزش های جامعه‌مون داریم پیش میریم. हजरात, ईरान को पूरी दुनिया ने कोशिश की कमतर बताने की कि ईरान कमज़ोर है, लेकिन 12 दिन की ऐसी जंग दुनिया ने देखी जिसमें आखिर में हमने देखा ईरान के आगे फड़फड़ा रहा था इजराइल और इजिप्ट, कतर, बहरीन, इन देशों से ईरान से कहलवा रहा था कि हमें सीज फायर करना है। अब आप जानिए 12 डेज वॉर में ईरान के हमले कितने सटीक थे। यही वजह है कि आज इजराइल ईरान से पंगा लेने से पहले शांत हो गया है। ये सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूँ, ये इजराइल की है। ये इजराइल की वो जगह है जहाँ इजराइल अपने F-35 रखता है, जिसे हैंगर कहा जाता है। हजरात, जहाँ पर इजराइल के F-35 हैंगर थे, जहाँ F-35 की पार्किंग आसान ज़बान में थी, देख लीजिए, ईरान की मिसाइल वहाँ भी जाकर गिरी थी। डैमेज के निशान, नुकसान के निशान इजराइल के इस फाइटर जेट के स्टैंड पर आप देख सकते हैं।
इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि ईरान की मिसाइल और ईरान की ताकत इतनी ज़्यादा है और आज ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इजराइल का फेल हो गया। उधर ईरान के राष्ट्रपति पहले जो पेज़ेश्कियान हैं वो पहले कजाकिस्तान गए। कजाकिस्तान में उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की। उसके बाद वो तुर्कमेनिस्तान गए। तुर्कमेनिस्तान में भी उन्होंने सरकार के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। लेकिन बात करें ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी की तो अभी भी वो वीक है। आतंकवादी हमले बॉर्डर पर हो रहे हैं। हाल में ही ये देखिए, कल 4 जो IRGC के ऑफिशियल हैं जो बॉर्डर पर तैनात थे, आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। हजरात, उधर ईरान क्लाउड सीडिंग कर रहा है बारिश करवाने के लिए। ये वीडियो देखिए, क्लाउड सीडिंग ईरान ने की है जिसका असर ये हुआ है। ये देखिए, हरम के अंदर वहाँ जो मज़ार हैं, रोज़े हैं, इमामबाड़े हैं, वहाँ पर भारी वर्षा देखी गई है। ईरान को क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाने में कामयाबी मिली है। ऐसे ही दोस्तों, कानपुर से एक जहाज उड़ा था। मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तानियों का कैसे चूरन बना रही है। कहा गया था कि दिल्ली में बारिश करवाएंगे। हजरात, क्लाउड सीडिंग के नाम पे वहाँ से जहाज भी उड़ा था और दिल्ली तक आया भी तक, बारिश तब भी नहीं हुई। जिसके बाद कांग्रेस ने FIR भी की थी जाकर दिल्ली में कि भाई साहब बारिश चोरी कर ली मोदी जी ने। ये तो हाल है। फ्रॉड जहां होता है, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उस देश में यही होता है। खबर ये आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अगले हफ्ते रूस से मिलने के लिए, रूस के अधिकारियों से मिलने के लिए रशिया का दौरा करेंगे। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह, उनका असैसिनेशन आपको याद होगा। कहा गया था कि उनको रोबोट से और ऐसे मरवाया गया था, उनके ही घर के बाहर उनको कत्ल करवाया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ईरान के ऑफिशियल हैं, इन्होंने बड़ा खुलासा SNN ईरानी न्यूज़ चैनल पर कर दिया है। दुनिया को बताया है कि मोहसिन ज़ादे का जो कत्ल किया गया था वो इजराइल ने, उन्हीं के साथ काम करने वाले ने धोखा दिया था। 25 दिन के लिए वो व्यक्ति किसी तीसरे देश के रास्ते इजराइल गया था और इजराइल वो ट्रेनिंग लेकर आया था। आगे कमांडर ने ये भी बताया कि इजराइल ऐसे ही पैसा खर्च करके हमारे लोगों को कत्ल करवाता है और फखरीजादे को मरवाने के लिए 25 मिलियन यूरोस का खर्चा किया गया था और हमारे अपने ही लोगों से गद्दारी करवा के इजराइल हमारे अपने लोगों को कत्ल करवाता है। यानी कमांडर ने ये बात तो बता दी। इस बात से रज़ाग्राफी की ये भी बात क्लियर साबित होती है कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी आज भी कमज़ोर है। उधर नेतन्याहू इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं लेबनान को लेकर कि लेबनान के साथ क्या करना है। अंदाज़ा यही है कि लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह ने निंदा की है अपनी गवर्नमेंट की कि जो हमारी गवर्नमेंट इजराइल के ऑफिशियल से मुलाकात कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजरात, आज जो इजराइल पूरी दुनिया में अपनी फर्जी ताकत के दम पर उछल रहा है, ये उसकी खुद की ताकत नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल की ना खुद की ज़मीन है, ना उसके हथियार है, ना उसका पैसा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ा है, लेकिन अमेरिका के फंडिंग से। आज भी अमेरिकी हथियारों पर उछलता है इजराइल। दोस्तों, इस बारे में आपको एक हादसा बताना है। आज जो हवाई ताकत इजराइल की बहुत ताकतवर मानी जा रही है, ये ताकत इजराइल ने रूस से चुराई थी। जब इतिहास में जब 6 डेज वॉर नहीं हुई थी, उससे पहले सोवियत संघ के ज़माने में जब पूरी दुनिया में अमेरिका से और इजराइल से ताकतवर हवाई ताकत रूस की थी, तो रशिया के फाइटर जेट को किस तरह से इजराइल ने अरबों रुपया खर्च करके चुराया था। रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए, वो वीडियो मैंने रज़ाग्राफी सोशल पर अपलोड कर दी है। सब कुछ इसके अंदर बताया है सबूत के साथ। तो रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए, वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैंने पिन कर दिया है। क्लिक कीजिए और देखिए।
वहीं सीरिया के माउंट हेरमोन पे अभी भी इजराइल मौजूद है। ये देखिए, जो लोग जोलानी को पसंद करते हैं उनका मुंह यहां पर बंद है कि जोलानी के रहते हुए माउंट हेरमोन पर जहां इस वक्त बर्फबारी हो रही है, इजराइल अपनी सेना भेज रहा है और वहां उसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बशर अल असद को गरियाने वाले मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है ये। बशर अल असद जैसा भी था, लेकिन उसने इजराइल और यहूदियों का सफाया कर दिया था, खाली कर दिया था सीरिया। आज जब जोलानी सरकार बन गई है तो जोलानी सरकार ने सीरिया के अंदर 2 यहूदियों की प्रॉपर्टीज को रिस्टोर कर दिया है, दोबारा से चालू कर दिया है। और ये देखिए, जो सीरिया के जो रब्बी हैं, इजरायली रब्बी, वो सीरिया के जोलानी के अधिकारियों से जाकर मिले हैं। अब ये तीसरा सबूत इस वीडियो में देखिए, खतरनाक बारिश हो रही है और सीरिया के अंदर ही यहूदियों का एक धर्म स्थल जो बंद कर दिया था बशर अल असद ने, जोलानी की आपकी पसंदीदा सरकार ने उस धर्म स्थल, इस्राएलियों के धर्म स्थल को खोल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मोहतरम हजरात, माननीय जोलानी साहब ने कहा है कि कमाल तो यह है, जोलानी का नाम नहीं लिया है, कहा है कि हम सीरिया के जमीन का एक कण भी किसी को नहीं देंगे। इजराइल का नाम लेने में दिक्कत हो रही है जोलानी को। लेकिन एक गुनाह जो बशर अल असद के ज़माने में किया गया है उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। जो भी बशर अल असद के खिलाफ होता था, बशर अल असद उसे जिंदा काट देता था। बशर अल असद ने अहले सुन्नत जमात के लोगों का नरसंहार किया, जेल में ऐसे जुल्म किए जैसे इजराइल आज करता है। उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर जोलानी की सरकार ने स्क्रीनिंग करी, जिसमें देखा गया कि सीरिया के लोग वहां पहुंचे, जोलानी तक को रोता हुआ देखा गया। सीरिया के आम जनता उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर फूट फूट के अपने इतिहास को याद करके रोने लगी। 35 बिलियन की डील इजिप्ट से रोकी हुई है, गैस डील इजराइल ने। और इजिप्ट ने 3 दिन पहले ही कहा था कि हम नेतन्याहू से बात भी करेंगे और आगे डील पर भी हम बात करेंगे और इजराइल की बातों को समझेंगे भी। बस इजराइल जो है गैस डील अप्रूव कर दे और गाजा के कुछ कुछ इलाकों से बाहर निकल जाए। हजरात, अपडेट यह है कि वो $35 बिलियन की डील इजराइल इजिप्ट के साथ अप्रूव करने वाला है। तो यहाँ आप इजिप्ट का घिनौना चेहरा ये देखिए। उसके लिए गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक ज़रूरी नहीं है, उसके लिए डील ज़रूरी है हजरात मोहतरम। इसीलिए उलमा हजरात और हमारे आइम्मा फरमा के गए हैं, जिस इंसान को दीन छोड़कर दुनिया से लगाव हो जाए तो वो दीन से दूर हो जाता है। यमन के हूथीज ने यूएन के स्टाफ मेंबर को किडनैप किया हुआ है, तो अमेरिका ने हूथीज से मांग की है कि यूएन के स्टाफ को तुरंत प्रभाव से रिलीज कर दिया जाए। स्विट्जरलैंड के सिंगर जिनका नाम नेमो है, पिछले साल वो यूरोविजन के विनर थे, उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया है क्योंकि यूरोविजन ने इजराइल को अलाउ कर दिया है कि यूरोविजन में भाग ले सकता है इजराइल। उधर हजरात, इजराइल के अंदर ये तस्वीर देखिए, ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है, आग लग गई है, जिसके बाद वहां माहौल थोड़ा सा भगदड़ जैसा हो गया था। इराक ने 1 हफ्ते पहले हिजबुल्ला और हुथीस को टेरर लिस्ट में डाल दिया था। भारी आलोचना हुई, दबाव बना, विरोध हुआ, जिसके बाद इराक ने कहा था कि नहीं ये गलती से हुआ है, ग्लिच है, हम हटा देंगे। 1 हफ्ते बाद हिजबुल्ला और हुथीस को टेरर लिस्ट से इराक ने निकाल दिया है। हजरात, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास स्पेन पहुंचे थे। स्पेन जब पहुंचे, स्पेन फिलिस्तीन के समर्थन में बोलता रहता है, तो स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नरसंहार का, फिलिस्तीनियों के नरसंहार का जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरात, स्पेन किस तरह से फिलिस्तीन के साथ है देखिए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का हाथ थामा हुआ फोटो पोस्ट किया और उस पर लिखा कि हम फिलिस्तीन के हाथों में हाथ डालकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं।
अगर किसी को लग रहा है कि गज्जा में सब सही हो गया है तो गलतफहमी है। एक बार फिर से कुछ ही देर पहले इजराइल ने गाजा पर बमबारी की है, जिसमें एक महिला मारी गई है और 10 बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोस्तों, इजराइल की दादागिरी जारी है। जब इंटरनेशनल मिलिट्री बेस बनाया है गाजा के करीब, तो यूरोप के कमांडर भी तो आ सकते हैं, लेकिन जब यूरोपियन कमांडर वहां गाजा के बेस पर, इंटरनेशनल बेस पर जहां अंतरराष्ट्रीय फौज आ रही है, वहां जाने की कोशिश करने लगे, तो इजराइल ने अमेरिका से कहा कि पापा पापा ये आ न जाएं वरना ये हमारे राज खोलेंगे। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यूरोपियन कमांडर्स ऑफिशियल्स को गाजा के उस बेस पर आने से रोक दिया है। पहली बार एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने हमास के खिलाफ रिपोर्ट जारी करके कहा है कि 7 अक्टूबर सन 2023 को हमास ने इंसानियत के खिलाफ वॉर क्राइम किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को मोदी जी की तरह हमास ने भी रिजेक्ट कर दिया है। हमास के ऑफिशियल ने दावा किया है कि इजराइल डील नहीं चाहता है, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि डील टूट जाए। गाना एक अफ्रीकी छोटा सा देश है, लेकिन देश तो है। गाना के 3 ऑफिशियल इजराइल के एयरपोर्ट पर पहुंचे जब, तो उनको इजराइल ने परेशान किया। इजरायली एयरपोर्ट पर उनको काफी परेशान किया। जब ये बात गाना की गवर्नमेंट को पता चली, तो गवर्नमेंट ऑफ गाना ने लेटर हेड देखिए ऑफिशियल ऐलान किया और 3 इजरायली ऑफिशियल को अपने मुल्क से चूतड़ों पर लात मार कर निकाल दिया। उधर अमेरिका और अरब के दबाव के बाद इजराइल राजी हो गया है कि गज्जा की मलबे की सफाई के लिए हम गाजा को 1 बिलियन शाकेल देंगे। हजरात, यूएन ने वार्निंग जारी कर दिया है कि गाजा के अंदर बाढ़ आने वाली है। तूफान और बाढ़ की वजह से जो घर जर्जर हैं, जो ज्यादातर हैं, वो बिल्डिंग्स गिरने वाली है और गाजा की बची कुची पॉपुलेशन 40% मुसीबत में पड़ने वाली है। गाजा के अंदर जिस बहन के साथ हम कांटेक्ट में हैं मुसीबत में, वहां से रिपोर्ट मेरे पास भी यही है कि भाई दिक्कत बहुत है। पानी तो साफ छोड़िए, खाने पीने की अब दिक्कत हो रही है। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें मुझे भेजी हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूं, महिलाएं उसके अंदर हैं, मना किया है मुझे, भाई मत दिखाइएगा। लेकिन बस इतना कहूंगा कि इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड नहीं तो नीचे अकाउंट डिटेल है, इस्तेमाल कीजिए। आप किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके गाजा के लिए अगर दिल में आपकी कुछ आ रहा है तो मदद भेजने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी नियत साफ हो तो अल्लाह जरूर साथ देता है, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ सबसे ज्यादा जरूरी है। दुआ से ऊपर कुछ नहीं है, न जाने किसकी दुआ लग जाए। अमेरिकी सेनेटर ने बहुत बड़ी बात कही है। कई बातें इसमें मानने वाली नहीं है, लेकिन कही है। यह अमेरिकी सेनेटर है, जेरूशलम पोस्ट है। साफ कहा गया है अमेरिकी सेनेटर के द्वारा कि चाहे बिन सलमान मर जाएं, मारे जाएं, तब भी वो फिलिस्तीन के बिना डील नहीं करेंगे और फिलिस्तीन को मान्यता दिए बिना कुछ जब तक फिलिस्तीनियों को अच्छा नहीं मिल जाता, सऊदी अरब डील नहीं करेगा। उधर यही बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को जो F-35 की डील मिल गई है, इस पर बिन सलमान को मान जाना चाहिए। अब बिन सलमान का जो साइड है, क्या सच में बिन सलमान फिलिस्तीन को मान्यता दिलाए बिना इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे? यह बात मानना मुश्किल है, क्योंकि दूसरे एंड पर मोहम्मद बिन सलमान इजराइल से डील के लिए राजी हैं। बस वो अटक इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने डील कर ली तो अरब की आवाम ही बिन सलमान के खिलाफ हो जाएगी, वरना बिन सलमान तो एक टांग पे तैयार है। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।